जो मीडिया टीम है पूरे साल अम्बेडकर कॉलेज की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, हर एक छोटे मोटे फेस्ट और इवेंट को रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, आज उसी मीडिया टीम का खुद का मीडिया फेस्ट होने जा रहा है 2025-26, जिसका बैनर कुछ इस प्रकार है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आज पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से अलग अलग कॉलेजों से काफ़ी सारे छात्र छात्राओं ने इस मीडिया फेस्ट में भाग लिया है और इसकी पूरी झलकियाँ मैं अपनी टीम के साथ आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए चलते हैं ऑडिटोरियम में और देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। तो ये कुछ तैयारी हमारे छात्रों द्वारा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक जो है ब्लैक मीडिया का विंडो बनाया गया है जिसमें आप आके अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं हमारे छात्रों ने कितनी मेहनत की है। ब्लैक मीडिया का माइक बनाया है, ब्लैक मीडिया का मॉनिटर है और ये सारी जो साज सजावट है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों ने किया है। इसके साथ ही मैं आपको ऑडिटोरियम में भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं हमारे साथ। आइए। एक फ़ोटो बूथ हमारा ये भी है, मीडिया डिपार्टमेंट कार्यशाला। इसके साथ ही हमारे पास है रजिस्ट्रेशन डेस्क। ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क जहां हमारे सहपाठी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमें भी करना है। बातचीत करते करते मैं पहुंच चुका हूं ऑडिटोरियम के पास और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ऑडिटोरियम में क्या सब व्यवस्था है। तो ये है ऑडिटोरियम में आवाज़। हमारे गेस्ट अभी आ चुके हैं और ये पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। आप पूरा ऑडिटोरियम देख सकते हैं और ये हमारी पूरी तैयारी है और पूरे कार्यक्रम की झलकी आपको इसी वीडियो में दिखाई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में जो आज प्रतियोगिताएं हुई 4, जिसमें हमारे जो विभाग के हिंदी पत्रकारिता विभाग के जितने भी छात्र थे उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई। तो मेरा आपसे जो मुख्य प्रश्न ये है कि वो आपको कैसे लगा और आप उनको क्या सलाह देना चाहोगी जो आगे हमारे चल के जो आगे वाले जो फेस्ट होने वाले हैं उसमें और वृद्धि कर सकें और सभी जितने भी छात्र हैं जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो अपने इसमें भागीदारी दिखा सकें। हमने जो ये एक दिवसीय कार्यक्रम किया जिसमें हमने रखा कि कार्यशाला कम प्रतियोगिता, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम टीचिंग से हटकर उन लोगों से जो कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनसे उन्हें पता लगे कि वास्तव व्यवहारिक क्षेत्र और जो सैद्धांतिक क्षेत्र है उसमें क्या अंतर होता है। और इसी के पीछे हमारा विजन यही था कि हम इस बार किसी बाहर के लोगों को भाषणबाजी के लिए ना बुलाएं, बल्कि ये बताएं कि वास्तव में जो रिपोर्टिंग है, सक्रिय रिपोर्टिंग है, वो किस तरह से होती है। और यही वजह थी कि हमने अपने पूर्व छात्रों को बुलाया, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो पुराना यानी कि 94 से जो ये बैच स्टार्ट हुआ उसमें इतना लंबा अंतराल हो गया है। तो हमारे 30 वर्षों की इस यात्रा में, 30-31 वर्षों की यात्रा में, तो हमारा बगीचा जो हमने लगाया था वह फल फूल का इतना बड़ा हो गया कि उसमें ही इतने फलदार वृक्ष हैं कि जो हमारे बच्चों में ज्ञान बांट सकते हैं। दूसरी बात, उनका आत्मीय लगाव है, तो जितनी तन्मयता के साथ वो बताएंगे इतना दूसरों के साथ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इसके साथ यह भी थी कि जो छात्र हैं, जो मीडिया का क्षेत्र है, एआई के आने से और डिजिटल और चीज़ों के आने से बड़ा ही सशंकित सा है कि पता ना हमारा भविष्य जो है इसमें कैसा होगा। लेकिन जब वो देखेंगे कि हमारे छात्र जो कि जितने संसाधन अब वर्तमान छात्रों को प्राप्त है, इतने संसाधन भी उनके पास नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, तो उन्हें एक लगेगा कि इच्छा शक्ति के बल पर, संघर्ष के बल पर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। संसाधन या कोई भी बैरियर जो है, कोई भी जो सीमा है, वह उनके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसमें जो इस क्रम में यानी कि कार्यक्रम करने के क्रम में सारा जो काम है हमारे छात्रों ने संभाला। जैसे मैंने कहा कि जो मंच सज्जा है, जैसे मैंने धन्यवाद में भी बोला था कि मंच सज्जा से लेकर गेस्ट को बुलाना, उनको छोड़ना, सर्टिफिकेट तैयार करना, टेक्निकल काम करना और भोजन की व्यवस्था करना, रजिस्ट्रेशन करना, सारे काम हमारे छात्रों ने बहुत ही अच्छे से किए, बड़े दिल के साथ किए। और कभी भी सारे छात्र तो कभी भी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी लगेगा कि जब हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचान दी कि हम भी ऐसा करें कि हमें भी एक रिकॉग्निशन, जो पहचान मिले। तो जो नहीं जुड़ रहे हैं
उन्हें भी जुड़ने का एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा होगा। उन्हें भी लगेगा कि हम हाशिए पर न रहें, हम भी मेन स्ट्रीम में आए। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो छात्र अपने आप को पीछे महसूस करते हैं या आगे नहीं जाना चाहते हैं, उनको भी लगेगा कि हम भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी रचनात्मकता भी सामने आएगी और वो छात्र भी अपने जीवन में आगे करने की उन्हें जो ऊर्जा है वो उससे मिलेगी। और आगे जो हम आगामी फेस्टिवल करेंगे, ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था और वो फेस्टिवल निश्चित रूप से इससे और शानदार होगा। और यह भी कम शानदार नहीं था, जो कि बच्चों की मेहनत का ही परिणाम था। और मैं सभी बच्चों को अपने को साधुवाद देना चाहूँगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, सबने ही जितना वो कर सकते थे अहर्निश काम करा। और ईश्वर उन्हें और ऊर्जा दे और रचनात्मक दे और आगे बढ़ने का हौसला दे। नमस्कार। सर, अब ये जैसे कि आपको पता है कि मीडिया फेस्ट चल रहा है, तो आप इस बार आपने क्या देखा है कि पहले सालों के मुताबिक जो इस बार 2025 का जो मीडिया फेस्ट हो रहा है उसमें क्या अंतर और क्या अनोखी चीज? कई मामले में अलग है। हमारे जो जितने ज्यूरी मेंबर्स हैं सारे आप ही की तरह कभी यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं, आज वो आपके बीच में है और एक ज्यूरी मेंबर के तौर पे है। उनकी उपलब्धि यह है वह किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी संस्थान में अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। तो आपके लिए दो तरह की प्रेरणा है। जी सर। है ना, एक प्रेरणा तो यह है कि आप उन्हें देखेंगे और उनसे सीखेंगे। जी सर। दूसरी प्रेरणा, जिन इवेंट्स में आपने भाग लिया उनसे उस पर उनका एक्सपर्ट राय आएगा, एक्सपर्ट कमेंट्स आएगा, तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके बीच वो आपके पूर्ववर्ती छात्र आएंगे, एलुमनी आएंगे, एलुमनी के आने के बाद से जो आपका आत्मीय संबंध होगा, जी सर, जो एक पूर्ववर्ती छात्रों के साथ होता है, वह संबंध फिर से रिवाइव होगा। और रिवाइव होने के बाद आप जब फील्ड में जाएंगे इस पत्रकारिता के अध्ययन के बाद, तो आपको सब जगह थोड़ी थोड़ी भी प्रेफरेंसेस मिलेंगे, तो आपकी जो टैलेंट है वह जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाएगा। सर नमस्कार। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव वेदवान सर, जो कि एक मशहूर फिल्मकार हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे कॉलेज को दिया है। आप सर आज की पीढ़ी को सर क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन तो यही है कि भाई पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, आप पढ़ेंगे तो लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे। और सर आज की कार्यशाला आपने देखी जो हमारे छात्रों द्वारा आयोजित की गई थी, तो सर उसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, और इतनी कम पता लगा कि बहुत कम समय में किया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। और इतनी फिल्में आपके पास थी दिखाने के लिए, तो ये बड़ा अचीवमेंट था। और जो स्टूडेंट ने फिल्में भी बनाई थी तो बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी। चूज़ भले ही 3 की गए, बट उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में थी, और उनमें कुछ को तो हमने अलग से बताया है कि नहीं इसमें और थोड़ा ऐसा कर सकता था। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। आज हमारा प्रतियोगिताएं हुई, 4 प्रतियोगिताएं हुई, तो आपने जो छात्राएं विजेता हुए, तो आप उनको और क्या सलाह देना चाहोगे जो उस क्षेत्र में और भी अच्छी बेहतरी से वो वृद्धि कर सके? मैं छात्रों को यही सलाह देना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनका विज़न भी अच्छा था, टेक्निकल इशू भी अच्छे थे, लेकिन वो उनको और ज़्यादा टेक्निकल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी इतना अच्छा टेक्निकल आयाम उनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि किस एंगल से आपको मूवी बनानी है, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो आपको उस पर थोड़ा, मुझे लगता है 1-2 वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, ताकि आपको कैमरे की समझ हो, आपको स्क्रिप्ट की समझ हो, आपको कब पोज देना है, कब बोलना है, ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं आती है। बस आपने कैमरा उठाया और आपको लगा कि आपने जो भी पिक्चराइज कर दिया वो बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेहतर से बेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स आना, आपको समझ होना और आपकी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं कहूँगी कि जब भी आप कोई असाइनमेंट करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि मैं AI या चैट GPT में डालूं और तुरंत स्क्रिप्ट आ जाएगी और वो बहुत बेहतरीन होगी। नहीं, वो बिल्कुल बेहतरीन नहीं होगी। वो एक मशीन ने बनाई है, वो मशीन जैसी होगी, उसमें ना एक संवेदना होगी ना कुछ समझ होगी। तो आपको ज़्यादा अच्छा है कि किसी भी सब्जेक्ट को पे लिखने के लिए आपको पहले उस को समझना, उस धरातल में जाना और उसके बाद स्क्रिप्ट तैयार करना, तभी आप उसे कैमरे पर बहुत अच्छा पेश कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम आपको लेके आ रहे हैं हमारे जो मेन गेस्ट रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार सर। इनसे हम आज के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? नहीं, बहुत अच्छा रहा, और ख़ासकर जो डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म का था, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ पे फिल्में आई, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आई, और कई प्रेजेंटेशन वाइज भी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा।
सर आप यहाँ के पहले भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो सर आप हम लोग के लिए कुछ सर गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करना चाहेंगे। अब मैं यहाँ 2001-2004 में स्टूडेंट था और मीडिया इंडस्ट्री तो एक फील्ड है ही, आप लोग देख रहे हैं उसकी चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त मीडिया रिसर्च भी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो कम्युनिकेशन से ओपिनियन शेप होती है, और ओपिनियन शेप कैसे हो रही है उस पैटर्न पे रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। तो जिनका इंटरेस्ट हो वो मीडिया रिसर्च की ओर भी उसको एज अ कैरियर आप सोच सकते हैं। उसमें एकेडमिक्स भी है और साथ में साथ प्रोफेशनल रिसर्च भी है, ठीक है ना। एज अ रिसर्चर भी आप काम कर सकते हैं, एज एकेडमिशियन में। तो जिनका भी इंटरेस्ट हो वो मीडिया रिसर्च की ओर भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसी के साथ अभी हमारे सत्र में हुआ है लंच ब्रेक। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी टेलीविज़न पैकेज की, और उसकी झलकियाँ हम आपको फिर से दिखाएंगे। अभी चलते हैं कैंटीन की तरफ, जहाँ बच्चे अभी भोजन करेंगे। चलिए चलते हैं कैंटीन की तरफ। अभिषेक, और भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है और मैं रामलाल आनंद महाविद्यालय से हूँ। अच्छा, तो आपको ये हमारा कैंपस कैसा लगा? आपका कैंपस बहुत ही सुंदर लगा, काफी बड़ा है, और आपका खासकर ये कार्यक्रम आज जो आपने किया बहुत ही शानदार। हाँ, तो जो आपने यहाँ पर 4 प्रतियोगिताएं हुई थी, उसमें से आपने किसमें भाग लिया? मैंने ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें प्रतिभाग किया था, और बाकी लेकिन मैंने चारों प्रतियोगिताओं के जो पार्टिसिपेशंस थे वो देखी और वो वाकई बहुत मुझे अच्छे लगे। इतने सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इतनी सारी इसमें एंट्रीज आई, खासकर कि बहुत ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू। तो मतलब आपका अनुभव बहुत ही अच्छा था। हाँ, इस मीडिया फेस्ट का अनुभव वाज सो गुड, और आशा करती हूँ कि अगले साल फिर आऊँ और आप लोगों से फिर मुलाकात हो। थैंक यू। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम खुशी बेस्ट है। कौन से कॉलेज से आए आप लोग? हम IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस से आए हैं। तो आप लोग आज पहली बार हमारे कॉलेज में आए? हाँ जी। कैसा लगा आप लोग? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था और कैसा रहा फिर फीडबैक आपका? हमने काफ़ी एंजॉय किया, हमें काफ़ी मजा, एंड ऑफ कोर्स हम जीते हैं तो अच्छा तो लगेगा ही हमें। तो अगर दोबारा मौका मिले? हाँ, डेफिनेटली हम लोग वापस आना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। यार टाइम हो गया, मैं लेट हो जाऊँ। इस अधिसूचना के साथ नई विधानसभा का गठन भी रास्ता खोल दिया है। नई विधान